मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बात करने वाली हूँ सत्यजीत रे की एक फेमस हॉरर शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है फ्रिट्ज। चलिए फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में हम फ्रिट्ज की स्टोरी को समराइज करते हैं। ये स्टोरी एक फ्रिट्ज नाम की डॉल की है जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर जयंतो की होती है और ये कहानी हमें शंकर बता रहा है। ये जयंतो और शंकर दोनों फ्रेंड्स हैं। जयंतो न्यूज़पेपर में काम करता है और शंकर टीचर होता है। ये जयंतो और शंकर दोनों ही राजस्थान के बूंदी विजिट के लिए जाते हैं। हालांकि बूंदी राजस्थान के उदयपुर जयपुर जितना फेमस प्लेस नहीं है, लेकिन फिर भी जयंतो ने बूंदी को चुना। क्योंकि जयंतो जब 6 साल का था तब वो अपने पापा के साथ बूंदी आया था और बूंदी के 100 साल पुराने ब्रिटिशर्स के सर्किट हाउस में वो रुका हुआ था। इसलिए जयंतो शंकर को इंसिस्ट करता है कि हम बूंदी ही चलते हैं और उसी सर्किट हाउस में रुकेंगे जहां पर मैं 6 साल का था तब रुका हुआ था। और 31 साल बाद 31 ईयर के बाद वो लोग फिर वहां जाते हैं और जयंतो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। वो उसी सर्किट हाउस के गार्डन में जाता है, वहां भी चाय भी पीता है और बातों बातों में उसको देवदार का ट्री याद आता है। और ये इस देवदार के ट्री से जयंतो की कई सारी यादें जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि इस देवदार ट्री के नीचे उसकी फेवरेट डॉल को बरी किया गया है। जयंतो शंकर को बताता है कि मैं जब 6 साल का था तब मेरे पापा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे और मैं मेरे मम्मी पापा के साथ यहाँ पर बूंदी में आया था और यही सर्किट हाउस में रुका हुआ था। और तभी जयंतो के एक अंकल ने उसको स्विट्जरलैंड से एक डॉल ला कर दी थी। ये डॉल एक ओल्ड मैन की फिगर थी। 12 इंच लंबी ये डॉल थी। इस डॉल ने स्वीट्स ट्रेडिशन के कपड़े पहने हुए थे और उसके अंकल ने ये डॉल एक ओल्ड मैन से खरीदी थी। इसलिए ये ओल्ड मैन इसको बताता है कि इस डॉल का नाम फ्रिट्ज है। अगर आप इसको इसके नाम से नहीं बुलाओगे तो ये डॉल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये डॉल बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही थी और जयंतो को ये डॉल बहुत पसंद थी। जयंतो घंटों बैठ के इस डॉल के साथ बातें किया करता था, इसी के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। पर एक दिन हुआ यूं कि जयंतो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के चाय पी रहा था गार्डन में और अचानक उसके पैंट पे चाय गिर गई। तो जयंतो चेंज करने के लिए अंदर गया। उसी वक्त 2 डॉग आ गए और वो डॉग फ्रिट्ज को वहां से ले गए और दोनों ने डॉल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। डॉल का फेस पहचानने में ही नहीं आ रहा था, इस कदर उसको तोड़ दिया था। इसलिए जयंतो और उसके पेरेंट्स ने उस डॉल को गार्डन में देवदार का ट्री था, ये देवदार ट्री के नीचे उसको बरी कर दिया था। और अब जयंतो के पास वो डॉल नहीं रही थी और इसका जयंतो को बहुत अफसोस था, दुख था कि उसके पास अब डॉल नहीं रही है। उसकी जिंदगी में फ्रिट्ज का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। और फ्रेंड्स, आज 31 ईयर के बाद जयंतो को ये सब कुछ याद आ रहा है और वो देवदार ट्री को इसीलिए ढूंढने में लग जाता है। और फिर रात को 10 बजे जयंतो और शंकर सर्किट हाउस में सोने के लिए जाते हैं। तो जयंतो वहां सो नहीं पाता है, शंकर सो जाता है वो उठ के देखता है जयंतो को। तो जयंतो अपने बेड पे बिल्कुल स्ट्रेस बैठा होता है और जयंतो से वो पूछता है। तब जयंतो बताता है कि ऐसा दूसरी बार हुआ कि मैं सोने गया और मैं एकदम से उठ गया, मुझे यहाँ पे किसी के चलने की आवाज आ रही थी। और जयंतो बोलता है कि मेरी जो क्विल्ट है, मेरी क्विल्ट के ऊपर किसी के मार्क्स है, किसी के निशान है। तभी शंकर बोलता है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई रैट आया हो, क्योंकि दरवाजा तो यहाँ पे एक ही है, बंद है। जो कि जयंतो कहता है कि अगर जो भी कोई आया है बाहर से इस रूम में, तो वो अभी भी इसी रूम में बंद हो सकता है, वो इसी रूम में मौजूद हो सकता है। और उसी वक्त फिर शंकर जयंतो को बोलता है कि शायद तुमने कोई बैड ड्रीम देखा होगा, बुरा सपना देखा होगा, अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं। इस तरह शंकर जयंतो को सुला देता है और सुबह उठ कर ही दोनों बूंदी फोर्ट के लिए निकल जाते हैं। बूंदी में एक फेमस फोर्ट है, उसको देखने ये लोग आए होते हैं। तो बूंदी फोर्ट को देखने के लिए वो लोग कार में निकलते हैं
और इसी रास्ते में जयंतो को सब मेमोरी याद आती है और वो अपने फ्रेंड को ये बोल के बिल्कुल शॉक कर देता है कि कल रात को तो फ्रिट्ज मेरे कमरे में आया था और मेरी क्विल्ट के ऊपर जो कि निशान थे वो फ्रिट्ज की फुटप्रिंट के ही निशान थे। तो ये सब कुछ सुनकर शंकर बिल्कुल चौंक सा जाता है कि इसके दिमाग में से अभी भी फ्रिट्ज गया नहीं है। ये उसको बार बार याद करता है, हो सकता है इसलिए इसको बुरे सपने भी आए होंगे और फ्रिट्ज दिखाई भी दिया होगा। तो शंकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम एक काम करते हैं कि हम उसी देवदार ट्री के पास जाते हैं और उसको खोद के देखते हैं कि फ्रिज है कि नहीं। तुमने तो वहीं उसको बरी किया था ना, तो फ्रिज तो वहीं होना चाहिए। तो फिर जयंतो मान जाता है और जयंतो और शंकर दोनों गार्डन में जाते हैं देवदार ट्री के पास और वहां पे गार्डनर होता है, उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे लिए ट्री को खोद दो और हम देख ले कि उसके अंदर फ्रिज है कि नहीं है, तो हमारा शक दूर हो जाएगा। तो गार्डनर मान जाता है और वो उस ट्री के नीचे वो खोदने बैठता है और जैसे जैसे वो खोदता है तब सब लोग चौंक जाते हैं। इतनी ठंड में भी जयंतो को पसीने छूट जाते हैं कि वो ट्री के अंदर एक 12 इंच वाइट ह्यूमन स्केलेटन देखता है। सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने तो वहां फ्रिज जो कि डॉल थी उसको बरी किया था। वो तो एक डॉल थी लेकिन उसकी जगह यहाँ पर तो एक ह्यूमन का स्केलेटन था जो कि डॉल की जितना ही लंबा था उसके जैसा ही था। तो सब लोग चौंक जाते हैं कि डॉल तो जिंदा कैसे हो सकती है। और इसी सवाल के साथ राइटर हमको भी ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये क्या था, ये एक हॉरर स्टोरी थी, जयंतो की इमेजिनेशन थी, ये रियलिटी थी कि ये था क्या। क्योंकि डॉल जिंदा कैसे हो सकती है, डॉल तो वो तो एक टॉय था और ये टॉय एक जिंदा कैसे हो सकता है। अगर ये डॉल नहीं है तो उसकी जगह पर एक स्केलेटन कैसे आ गया। ये सब सवाल हमें भी परेशान करते हैं कि ये आखिर हुआ क्या इसीलिए जयंतो को बूंदी ही जाना था और बूंदी ही जाके उसी सर्किट हाउस में ठहरना था कि जहाँ पे वो पहले रुके हुए थे और उसी देवदार ट्री को ढूंढना और उसके फ्रेंड्स को सब बातें बताना, रात को वो इंसिडेंट होना, ये सब फ्रिज के ऊपर ही इशारा करते थे। तो क्या सच में फ्रिज एक इंसान था? क्या वो फुटप्रिंट जो जयंतो के ट्वीट पे थी, क्या वो सच में फ्रिज की ही थी? मेरे अगले वीडियो में हम फ्रिज की स्टोरी को डिटेल में जानेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।